सुनिश्चित करें कि आपकी सेल्स, मार्केटिंग और सर्विस टीमों के पास सभी ग्राहक इंटरैक्शन का साझा रिकॉर्ड हो, वो भी उत्कृष्ट सीआरएम हब टूल के साथ। सीआरएम हब 360 सूचना के साइलों को समाप्त करता है, आंतरिक संचार को बेहतर बनाता है और निर्बाध हैंडऑफ्स को संभव बनाता है। सीआरएम हब 360 की अद्भुत विशेषताओं में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे एसएमएस मार्केटिंग फीचर का उपयोग करके अपने एसएमएस अभियान कैसे चलाएं। अपनी सीआरएम अकाउंट में एक्सेस क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करें। डैशबोर्ड खुलते ही आपको कुल लीड काउंट, लीड स्टेज, लीड सोर्स, टैग और यूजर सांख्यिकी ग्राफिकल रूप में दिखाई देती है। शुरू करने के लिए बाईं ओर स्थित मेन्यू बार में जाएं और सूची से मार्केटप्लेस विकल्प चुनें ताकि आप एसएमएस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकें। मार्केटप्लेस डैशबोर्ड खुलते ही सबसे पहले गूगल इंटीग्रेशन का विकल्प दिखाई देता है। माइक्रोसॉफ्ट, वॉइस, पेमेंट और ऑनलाइन विज्ञापनों को पार करते हुए आपको एसएमएस टैब मिलेगा। इसे चुनें और स्क्रीन पर दिखाए अनुसार इंस्टॉल पर क्लिक करें। आपको सूचित किया जाएगा कि एसएमएस प्रक्रिया सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो गई है। ओके चुनें और डायलॉग बॉक्स से बाहर निकले। अब मेन्यू बार में जाएं और एसएमएस मार्केटिंग विकल्प चुनें ताकि आप अपना अभियान शुरू कर सकें। एसएमएस मार्केटिंग डैशबोर्ड खुलते ही आपके द्वारा प्रकाशित किए गए अभियानों की सूची दिखाई देती है, जिसमें आईडी नंबर, अभियान की स्थिति, एसएमएस प्रकार, अभियान बनाने की तारीख और समय, अभियान बनाने वाला व्यक्ति, जिन प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजे गए उनकी संख्या, रिपोर्ट की स्थिति और एक्शन टैब शामिल होते हैं। ऊपर सर्च बार के बगल में आपको क्रिएट कैंपेन विकल्प मिलेगा। इसे चुनें और आप एक अन्य पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। दाएं छोर पर संपर्क चुनने पर एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। चुनें कि आप सभी पेजों से या केवल वर्तमान पेज से सर्च सुझाव चाहते हैं। इसके बाद आपको विभिन्न फिल्टर विकल्प मिलेंगे, जैसे वर्णमाला के क्रम में छांटना, पुराने से नए या नए से पुराने, तारीख, लेबल, लीड स्टेज या स्रोत के अनुसार। आप चेकबॉक्स को सक्षम कर सकते हैं और अपनी खोज को सरल बना सकते हैं। शो एंट्रीज विकल्प के अंतर्गत आप अपनी खोज में दिखाई जाने वाली प्रविष्टियों की संख्या बदल सकते हैं। अब सर्च बार में वो संपर्क नंबर टाइप करें जो आपके पास है और संपर्क फिल्टर हो जाएगा। चेकबॉक्स चुनें और अगला संपर्क खोजने की प्रक्रिया शुरू करें। फिर से आप नंबर टाइप करें, अपनी खोज को फिल्टर करें और संपर्क फिल्टर हो जाएगा। चेकबॉक्स चुनें और जब आप एसएमएस मार्केटिंग के लिए सभी आवश्यक संपर्क जोड़ लें तो सबमिट पर क्लिक करें। आपको सूचित किया जाएगा कि संपर्क सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। ओके चुनें और बाहर नेने। संपर्क जोड़ने के बाद आपको डैशबोर्ड में अपडेटेड संपर्कों की संख्या दिखाई देगी। अब संपर्क विकल्प चुनें और संपर्क सूची का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आपको सर्च बार, फिल्टर विकल्प, दिखाए जाने वाले एंट्री की संख्या, प्राप्तकर्ताओं के नाम, मोबाइल नंबर, तारीख और समय, साथ ही चयन विकल्प मिलेंगे। अगर आपको कोई और जोड़ना है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, या अगर सब कुछ तैयार है तो विवरण सबमिट कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स से बाहर निकलिए। अब एसएमएस प्रकार चुनें। अगर आप सेवा विकल्प चुनते हैं तो एक सेंडर नेम आईडी जनरेट हो जाएगी और एक एसएमएस संदेश अलर्ट दिखाई देगा, जिसमें बताया जाएगा कि यदि संदेश 107 अक्षरों से अधिक है तो उसे 2 एसएमएस संदेशों के रूप में गिना जाएगा और प्रत्येक उपयोगकर्ता से 2 एसएमएस की गिनती काट ली जाएगी। ड्रॉप डाउन सूची से टेम्पलेट आईडी चुनें और एसएमएस सामग्री कस्टमाइज होकर स्वतः जनरेट हो जाएगी। संदेश का पूर्वावलोकन देखने के लिए विकल्प चुनें और संदेश पॉपअप हो जाएगा। बॉक्स से बाहर निकलें और सेंड पे क्लिक दें। आपको एक सूचना प्राप्त होगी कि संदेश सफलतापूर्वक भेज दिया गया है। ओके पर क्लिक करें और आपको एसएमएस मार्केटिंग डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप देखेंगे कि अभियान सफलतापूर्वक बनाया और भेजा जा चुका है और ये सबसे ऊपर रैंक कर रहा है। एक्शन के अंतर्गत चेकबॉक्स चुनें और आपको एक अन्य पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां अभियान की स्थिति, संपर्क और कंपनी का नेम, मोबाइल नंबर और डिलीवरी रिपोर्ट सहित सभी विवरण मिलेंगे। आइए देखें कि इस रिपोर्ट को कैसे डाउनलोड किया जाए। ऊपर दाईं ओर दिए गए एक्सपोर्ट विकल्प पर क्लिक करें और ये हो गया। पसंदीदा डिवाइस लोकेशन पर सेव पर क्लिक करने से रिपोर्ट डाउनलोड हो जाती है। फाइल पे डबल क्लिक करें और खोलें ताकि आप अपने अभियान की रिपोर्ट देख सकें। आइए वापस चलते हैं और एसएमएस मार्केटिंग में अन्य फीचर्स आजमाते हैं। बैक विकल्प चुनें और आपको एसएमएस मार्केटिंग डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। डैशबोर्ड में आप सर्च बार का उपयोग करके अपना संबंधित अभियान खोज सकते हैं।
आईडी नंबर दर्ज करें और अभियान आपके त्वरित देखने के लिए सूचीबद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए देखें कि संदेश ड्राफ्ट में कैसे सेव होते हैं। जैसा कि हमने पहले किया था, क्रिएट कैंपेन विकल्प चुनें। एसएमएस डैशबोर्ड में कॉन्टैक्ट्स विकल्प चुनें और कॉन्टैक्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। नंबर दर्ज करें, अपनी खोज को फिल्टर करें, चेकबॉक्स को सक्षम करें और सबमिट करें। आपका संपर्क सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। ओके चुनें और बाहर निकलें। एसएमएस का प्रकार चुनें। यदि आप सेवा विकल्प चुनते हैं तो एक सेंडर नेम आईडी जनरेट होगी और एक एसएमएस संदेश अलर्ट, जैसा कि पहले दिखाया गया था, प्रदर्शित होगा। ड्रॉप डाउन सूची से टेम्पलेट आईडी चुनें और एसएमएस सामग्री कस्टमाइज होकर स्वतः जनरेट हो जाएगी। संदेश का पूर्वावलोकन लेने के लिए विकल्प चुनें और संदेश पॉपअप हो जाएगा। बॉक्स से बाहर निकले। अगर आप भविष्य के लिए अभियान शेड्यूल करना चाहते हैं या उसे होल्ड पर रखना चाहते हैं तो क्या करें? कैंसिल पर क्लिक करें और डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें बताया जाएगा कि भेजा जाने वाला संदेश रद्द कर दिया गया है और ड्राफ्ट के रूप में सेव हो गया है। ओके पर क्लिक करें और बाहर निकलें। आपको एसएमएस मार्केटिंग डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि अपना ड्राफ्ट कहाँ ढूंढे। सूची के नीचे हाईलाइट किए गए पेज नंबरों में से प्रीवियस और नेक्स्ट को चुनें और अपनी आखिरी पेज से एक पेज पहले लगभग चुनें। जब आपको वो पेज मिल जाए जहां बनाए गए अभियान एडिट और डिलीट आइकन के साथ दिख रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, तो इसका मतलब है कि वे अभी तक भेजे नहीं गए हैं और ड्राफ्ट के रूप में सेव हैं। उस अभियान को ढूंढें जिसे आप संशोधित करना या भेजना चाहते हैं। एडिट आइकन चुनें और आपको अभियान पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। संपर्क चुनें और डायलॉग बॉक्स में चुने गए संपर्क की सभी जानकारी के साथ सूची दिखाई देगी। यहाँ आप अपनी इच्छा अनुसार बदलाव कर सकते हैं या बिना कोई बदलाव किए आगे बढ़ सकते हैं। डायलॉग बॉक्स से बाहर आइए। चूंकि सभी डेटा पहले ही दर्ज किया जा चुका है, इसलिए प्रीव्यू चुनें और अपना संदेश जांचें। सभी चीजें जांचने के बाद सेंड पे क्लिक करें। संदेश सफलतापूर्वक भेज दिया गया है, इसलिए ओके चुनें। आपको एसएमएस मार्केटिंग डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां आपको हाल ही में बनाई गई अभियान सबसे ऊपर दिखाई देगी, जिसमें आईडी नंबर, अभियान की स्थिति, एसएमएस प्रकार, अभियान बनाने की तारीख और समय, अभियान बनाने वाला व्यक्ति, जिन प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजे गए उनकी संख्या, रिपोर्ट की स्थिति और एक्शन टैब शामिल होंगे। अंत में आइए देखें कि बनाए गए अभियान को कैसे हटाया जाए। ऊपर दाईं ओर से क्रिएट कैंपेन चुनें। जैसा कि पहले देखा गया था, वही प्रक्रिया दोहराएं। संपर्क चुनें, नंबर दर्ज करें, अपनी खोज को फिल्टर करें, आवश्यक संपर्क चुनें और बॉक्स पर टिक करें। विवरण सबमिट करें और ओके पर क्लिक करें। चूंकि संपर्क सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है, अब एसएमएस प्रकार चुनें और आईडी अपने आप जनरेट हो जाएगी। आपको वही अलर्ट संदेश मिलेगा। टेम्पलेट आईडी चुनें और संदेश कस्टमाइज होकर जनरेट हो जाएगा। अगर आप अभियान को शेड्यूल करने को लेकर अनिश्चित हैं, तो कैंसिल चुनें और पॉपअप आपको सूचित करता है कि संदेश सफलतापूर्वक ड्राफ्ट के रूप में सेव हो गया है। ओके पर क्लिक करें और आप एसएमएस मार्केटिंग डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ड्राफ्ट खोजने के लिए अपनी आखिरी पेज से कुछ पेज पहले जाएं और उसे देखें। एक बार जब आप अपने ड्राफ्ट को निर्दिष्ट समय और तारीख पर पा लें, तो डिलीट आइकन चुनें और डिलीट एक्शन की पुष्टि के लिए ओके पर क्लिक करें। आपका अभियान सफलतापूर्वक डिलीट कर दिया गया है। एसएमएस मार्केटिंग डैशबोर्ड पर वापस जाएं और अधिक अभियान बनाएं और अपने ग्राहकों से जुड़े रहें। और हमारे सीआरएम सॉफ्टवेयर के साथ अपने एसएमएस अभियानों को डिलीट करें। अपने सभी अपडेट्स, डील्स और लिमिटेड ऑफर्स एसएमएस मार्केटिंग के जरिए भेजें। सीआरएम हब 360 के साथ अपनी सेल्स को बढ़ाएं। विस्तृत सहायता के लिए हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और अधिक जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।